बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जी हाँ दोस्तों, हम देखते हैं आज की एक बड़ी खबर जिसके अनुसार क्या है, हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसके लिए हमें कैसे करनी चाहिए तैयारी, सबसे पहले बात करते हैं। जैसा कि हम एक छोटा सा होने वाला कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में देखें। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की ओर से असिस्टेंट एडमिशन ऑफिसर्स की भर्ती के लिए बैंक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। साथ ही उन लोगों ने भी बड़ी संख्या में फॉर्म भरे हैं जो फिलहाल बेशक कहीं और नौकरी कर रहे हैं, लेकिन किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में सुरक्षित भविष्य की तलाश में बड़ी संख्या में आवेदनों के चलते आगामी 11-12 मई तक होने वाली इस ऑनलाइन परीक्षा में मुकाबला काफ़ी कठिन रहने वाला है। फिर भी यदि आप सही रणनीति बनाकर पूरी एकाग्रता के साथ तैयारी करते हैं तो सफलता हासिल करने में देर नहीं लगेगी। सबसे पहले हमें परीक्षा का पैटर्न समझना होगा, यानी किसी भी परीक्षा की तैयारी से पहले उसका पैटर्न समझना जरूरी है। पैटर्न की बारीकी समझें, आप उसके अनुरूप प्रदर्शन की तैयारी कर ही नहीं सकते। इस परीक्षा में आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर करंट अफेयर्स और जीके से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम, जी हाँ, जैसा कि हम देखते हैं आजकल सभी तरह के एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लगे हैं। इसी तरह LIC AO की यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी, यानी और भी परीक्षाएं ऑनलाइन ही होगी, तो हमें कंप्यूटर पे ऑनलाइन परीक्षा देना आना चाहिए। सबसे पहले हमारी अच्छी पकड़ अंग्रेजी पे होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अंग्रेजी का अभ्यास करना चाहिए। अंग्रेजी में वाक्य बनाना, रिक्त स्थान, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अशुद्ध वाक्यों में गलती पहचानना और अपठित गद्यांशों के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सेक्शन में अच्छा प्रदर्शन तभी संभव है जब आप किसी शब्द को रटने के बजाय उसका अर्थ समझे और अलग अलग वाक्यों में उसके प्रयोग के तरीकों को समझे। यदि आपकी अंग्रेजी कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है तो तीसरी चौथी क्लास की अंग्रेजी की किताबों से तैयारी शुरू करें। इससे आप बेसिक्स क्लियर कर पाएंगे। वाक्यों की बनावट समझने और गलती पकड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप अंग्रेजी पत्रिकाएं और अखबार पढ़ने की आदत डालें। नियमित आदत बन जाने पर आप तुरंत गलती पहचान लेंगे। जैसा कि खुद को अपडेट रखें, जी हाँ, कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए खुद को अपडेट रखना जरूरी है। बीते कुछ महीनों की और आने वाले कुछ महीनों की सभी अहम घटनाओं पर नज़र रखें। भारतीय इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और संविधान से जुड़े सवाल आपसे कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। किताबें, उनके लेखक, खेल खिलाड़ी के अलावा वित्तीय संसाधनों के में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को भी पहचानें। लॉजिकल रीजनिंग की भी पूरा अभ्यास रखें, यानी लॉजिकल रीजनिंग में दिशा संबंधी, रिश्ते संबंधी, बैठने की व्यवस्था, दिए गए तर्कों के आधार पर निकालते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, वर्बल एबिलिटी आदि से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के लिए बाजार में आने वाली किताबों से नियमित रूप से अभ्यास करें। अभ्यास से ही लॉजिकल रीजनिंग में महारत हासिल किया जा सकता है। साथ ही कोई ना कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर ले। अब बात आती है गणित की तैयारी कैसे करें। गणित करेगा मदद। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करने के लिए गणित काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि परीक्षा में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, LCM, HCF, प्रतिशतता अनुपात, रैखिक समीकरण, भिन्न औसत आदि, मेंशुरेशन, लाभ हानि, समय, दूरी, कार्य आदि से जुड़े सवाल होते हैं। ये सवाल अक्सर देखने में तो आसान लगते हैं, लेकिन जल्दबाजी की वजह से गणना में अभ्यर्थी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। इसी वजह से सही उत्तर नहीं निकाल पाते। गणित में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए आपको लगातार सवाल हल करने का अभ्यास करना ही होगा। फॉर्मूले तो याद करें, लेकिन साथ ही उनके एप्लीकेशन और गणनाओं की पर्याप्त मेहनत करके प्रैक्टिस करें। तो इस तरह आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा यानी कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप देख सकते हैं
vedumantra.in पर भी 10th क्लास से जुड़े हुए नोट्स, जी हाँ, और इसके अलावा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके जान सकते हैं बड़ी और खास योजनाओं की जानकारी। इसी के साथ सब्सक्राइब कर ले डीके हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल, ताकि मिलती रहे आपको अच्छी और खास जानकारियां।